नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये है हिस्ट्री का सेट 1। ऐसे ही हिस्ट्री के सारे सेट्स हम लेकर आएंगे, हर टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। तो बने रहेगा पूरे वीडियो में, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही टॉपिक्स हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेके आते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और इसको सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मतलब मुंडिगाक और सुतगोई दोनों ही अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सीजीएल और यूपीपीएससी में आ चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मतलब कि लोथल, सुतगागेंडर और कुंतासी, ये तीनों ही नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मतलब व्याघ्र और हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरण, ये तीनों ही जानवरों का आद्य शिव मुहर में अंकित है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका आंसर है हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, एचएसएल बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चनहूदड़ो में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। इसका आंसर है लोथल में मिला है वो चीज। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। इसका आंसर है गुजरात। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात प्रांत में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। इसका आंसर है दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई हड़प्पाकालीन स्थलों से। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका आंसर है शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न, चनहूदड़ो से के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने। इसका आंसर है J.H. मैके ने। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस और सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 ईस्वी में हुई थी।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सही उक्ति है वह है ऑप्शन सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? इसका आंसर है उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल और तरह तरह एग्जाम्स में आ चुका है। अब इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ पर हो? इसका आंसर है, हड़प्पा जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चला वह धौलावीरा में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर है लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर है, कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? इसका आंसर है दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु सभ्यता को खोज निकालने वाले दो भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? इसका आंसर है सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका आंसर सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशुपति की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका आंसर है बैल की आकृति मुहर पर मिली थी जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर कोट दीजी समुद्र स्थल पर तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। विशाल अन्नागार को मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास की कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका आंसर है ग्रिड पद्धति अपनाई थी हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ था? इसका आंसर है शेर का। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर है लोथल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसका आंसर है कपास का उत्पादन जो सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडर नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है
तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका आंसर है हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा से भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा जाता है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है त्रिभुजाकार था। यह भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कालीबंगा में जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? इसका आंसर है कालीबंगा से सिंधु सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह मल्टी टाइम एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आदि शिव का मुद्रा पर रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका आंसर है लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में था लोथल। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से पुकारा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह देखिए कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बैल का। सैंधव स्थल उत्खनन के पश्चात मोहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इसका आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता लोथल स्थल भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर है भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? इसका आंसर हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर सिंधु सभ्यता के बारे में लोहे से जो लोग परिचित थे यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और उनके सेट्स टॉपिक वाइज पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्थल है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2500 से ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी?
इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले थे वह मिले थे सूरकुर्दा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका आंसर है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर है हड़प्पा काल की मुद्राओं निर्माण में सेल खड़ी स्टीटाइट का यूज सर्वाधिक रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंधु सभ्यता मुख्य व्यवसाय जो था वह था व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस प्रकार के थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी प्रकार के थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, जिसे टेराकोटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका आंसर हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह मल्टी टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह या पत्तन नगर था वह था लोथल। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी या कहाँ पर माप तौल की प्रणाली मिली थी? इसका आंसर है माप तौल की प्रणाली जो थी वह लोथल से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? इसका आंसर है हड़प्पा कालीन सभ्यता विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वह है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, यह युक्ति सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? इसका आंसर है उचित समतावादी प्रकार की थी। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।